दोस्तों, संगियों, मित्रों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं शैनन फॉल्स। और रास्ते में हम लोग घर से निकल आए थे, थोड़ा सा चले हैं हाईवे पे। और ये कौन सी हाईवे है? ये 99 हाईवे 99 है, जो कि विस्लर की तरफ जाती है सीधी। और विस्लर के रास्ते में ही स्क्वामिश में ये शैनन फॉल्स हैं। बड़ी खूबसूरत फॉल्स हैं। और उसके साथ साथ कुछ व्यू पॉइंट्स हैं कई जगहों पे, वो भी आपको दिखाएंगे। और चलो चलते हैं, देखते हैं। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं हमारे सफ़र का आगाज़ सरे से हो चुका है। फ्रेजर रिवर को हम क्रॉस करेंगे पोर्टमैन ब्रिज से, और उसके बाद नॉर्थ वैन में, फिर वेस्ट वैंकूवर में, और उसके बाद फिर ये हाईवे 91 जो है हाईवे 99 में चेंज होगी और ये चलेगी फिर आगे तक। चलें जी, अब आपको थोड़े से फैक्ट्स बताते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं इस पोर्टमैन ब्रिज के बारे में। पहला फैक्ट तो ये है कि जब ये 2012 यानी 2012 में खोला गया था पोर्टमैन ब्रिज, तो ये उस वक्त दुनिया का सबसे चौड़ा ब्रिज था, क्योंकि इसमें 10 लेन्स हैं ट्रैफिक के लिए। लेकिन इसका ये टाइटल जो है या रिकॉर्ड जिसको कह लें आप, वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड रहा बेचारे ब्रिज का, क्योंकि अगले ही साल अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को ओकलैंड ब्रिज बन गया। जब वो खुला तो उसने फिर इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इस बेचारे ब्रिज का जो रिकॉर्ड था वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड था। और दूसरा फैक्ट इसके बारे में ये है कि इस ब्रिज ने रिप्लेस किया था पुराना स्टील आर्च का एक ब्रिज था जो 1964 में बना था, और वो सिर्फ 3 लेन का था। तो जब जाहिर है आबादी बड़ी है वैंकूवर की, और नॉर्थ वैंकूवर जो डेवलप जब हुआ ज़्यादा, और उसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो भी बढ़ा, फिर सरे बड़ी तेज़ी से डेवलप हुआ, और उस वजह से फिर ज़रूरत थी कि एक नया ब्रिज बनाया जाए जो कि फ्यूचर प्रूफ हो। अब फ्यूचर प्रूफ करने के लिए इस ब्रिज को डबल ड्यूटी डिज़ाइन ब्रिज भी कहा जाता है। वो उसका क्या मतलब है कि 10 लेन का तो ये ब्रिज है जो ट्रैफिक के लिए खुला है, सड़क है जिसपे। अब इसके नीचे इन्होंने लाइट रेल के लिए प्रोविजन रख दी है कि फ्यूचर में 10, 20, 25 साल बाद अगर ज़रूरत महसूस हो तो वहाँ पे ट्रैक बिछा के ब्रिज के अंदर तो लाइट रेल को भी कनेक्ट कर सकते हैं इससे। सो इस वजह से ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, और इसको जो नाम दिया गया वो डबल ड्यूटी डिज़ाइन का टाइटल था इसके पास, और अभी भी है। लाइट रेल अभी तक बनी नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा ज़रूरत नहीं, 10 लेन्स काफ़ी हैं सो फार। जी, ये टोटल 90 किलोमीटर का रास्ता है, जिसमें तकरीबन 35 या 36 किलोमीटर जो हैं वो समंदर के साथ साथ चलती है सड़क। एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ समंदर है, और बीच में सड़क। दिन अच्छा हो, जैसे आज का दिन है, सनी है, ब्राइट है, और इसमें फिर इस किस्म के मौसम में जो ड्राइव है वो फिर 10 गुना ज़्यादा मज़े की हो जाती है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे आपके साथ शेयर किए हैं। अब आप एंजॉय कीजिए रास्ता, और हम लोग करीब पहुंच गए हैं शैनन फॉल्स के, तो फिर बात करते हैं वहाँ पे। अभी हम पहुंच गए हैं शैनन फॉल्स, और अब यकीन करें बाहर बहुत गर्मी थी रोड पे, और शैनन फॉल्स की जो अपनी पार्किंग है पीछे, वो तो खैर बहुत फुल थी, और सड़क से बिल्कुल एग्जिट लेते ही हाईवे से लाइनें लगी हुई थी।
थोड़ा सा दिमाग ने काम किया गर्मी के बावजूद कि वहीं से यू टर्न हमने लिया और रोड क्रॉस करके हाईवे तो सामने पार्किंग काफ़ी सारी उन्होंने रखी हुई है। आई थिंक दैट्स द ओवरफ्लो ऑफ शैनन फॉल पार्किंग। तो वहाँ पे हमें आराम से जगह मिल गई, गाड़ी पार्क की, वहाँ से फिर हम लोग वॉक करके आए हैं। 5-6 मिनट की वॉक थी, नॉट दैट बैड। तो जो ही हम पार्क के अंदर एंटर हुए हैं इस जगह से, पीछे मेरे आप देख सकते हैं, और दरख्त हैं, लुक एट दैट, इट्स ऑल ओवर। और इस कदर ठंडा मौसम हो गया है एकदम से कि ऐसे लग रहा है जैसे ये टोटली डिफरेंट दुनिया है। एयर कंडीशनर यहाँ पे चल रहा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। चलिए अब आपको शैनन फॉल्स के थोड़े से फैक्ट्स बताते हैं कि ये फॉल्स जो हैं ये 3rd टॉलेस्ट वाटरफॉल्स हैं ब्रिटिश कोलंबिया की, जिसका जो फॉल स्पैन है वो 1105 फीट का है। सो काफ़ी हाइट से ये पानी गिरता है। और ये फॉल्स और इसकी सराउंडिंग जो माउंटेन है और जो वुडलैंड्स है वो बड़ी अट्रैक्टिव जगह है, न सिर्फ कनेडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि हॉलीवुड की भी काफ़ी फिल्मों की शूटिंग इस एरिया में और इसके इर्द गिर्द माउंटेन्स में हुई है, और कुछ टीवी शोज भी इससे मुंसलिक हैं। ये जो माउंटेन्स फॉल है इसके साथ जो बड़ी शानदार क्लिफ्स हैं, और ये जो रॉक क्लाइंबर्स हैं उनके लिए एक हेवन है, बेसिकली उनके लिए एक ज़बरदस्त जगह है कि वो आके अपनी स्किल्स को टेस्ट करते हैं यहाँ पे। और जब कभी किसी साल सर्दी ज़रा ज़्यादा पड़ती है तो ये फॉल्स जो हैं वो जम जाती हैं। तो जब ये जम जाती हैं तो फिर एक और किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन इसकी होती है, जिसको ये लोग लोकल कनेडियन या बीसी के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी इट्स अ वंडरलैंड फॉर आइस क्लाइंबर्स। तो जो आइस क्लाइंबर्स हैं वो जब फिर ये फॉल्स जम जाती हैं सर्दियों में तो फिर ये आके तो अपनी स्किल्स को टेस्ट करते हैं। और सबसे मज़े की जो स्टोरी वो ये है कि यहाँ पे कहते हैं कि एक कोई मिस्टिक और मिथिकल क्रीचर थी से नॉर्थ का, जो कि फर्स्ट नेशंस जिसको रिलेट करते हैं उससे क्रीचर से, कि ये वाटरफॉल्स जो है ये उसने कार्व किया था ऊपर पहाड़ को तो पानी के लिए रास्ता बनाया था। जनाब, तो ये था आज का हमारा दिन। बहुत खूबसूरत दिन था, सूरज पूरी तरह चमक रहा था, गर्मी थी, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा इस शैनन फॉल के ट्रिप का। तो अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा प्लीज़, और स्पेशली जो आपके दोस्त और सोशल सर्कल में इस किस्म का कंटेंट पसंद करते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपसे पर्सनली ये रिक्वेस्ट है कि यार सब्सक्राइब नहीं किया तो करो इसको। तो हमने फिर वापसी पे एक कोरियन आइसक्रीम पार्लर पे रुक के अपनी फेवरेट मैंगो बिंगसू खाई। ये देखें, आप एंजॉय तो नहीं कर सकते लेकिन देख सकते हैं। तो हमने तो खूब एंजॉय की, बहुत मज़े की होती है, और मेरी और मेरी बेगम की, हम दोनों की बहुत फेवरेट है ये मैंगो बिंगसू। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।